Hi guys, this is Shomili and you're watching Legal Tikana and I'm back with more updates from Calcutta High Court. The first is regarding the doctor's sit-in protest approval. 20 दिसंबर 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट जस्टिस तीर्थंकर घोष के अंडर जॉइंट फोरम ऑफ डॉक्टर्स को स्प्लैनेट कोलकाता में 20 से 26 दिसंबर तक सिट इन डेमोन्स्ट्रेशन करने की परमिशन दी गई। ये प्रोटेस्ट आरजी कौर मेडिकल कॉलेज केस में तेज न्याय की मांग करते हुए ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें अगस्त 2024 में एक फीमेल डॉक्टर के साथ एलिजेड रेप और मर्डर की घटना हुई थी। अगस्त 2024 में आरजी कौर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कोलकाता में एक फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ जब वो अपनी नाइट ड्यूटी पर थी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कोलकाता पुलिस ने की थी और इसमें सिविक पुलिस वॉलंटियर को अरेस्ट किया गया था, लेकिन इस केस के बाद मेडिकल कम्युनिटी और पब्लिक में वाइड प्रोटेस्ट हुई जो इन्वेस्टिगेशन के हैंडलिंग पर सवाल उठाते हुए जस्टिस की मांग कर रहे थे। फिर कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया ताकि इम्पार्शियलिटी को इंश्योर किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली थी इस घटना के ग्रेविटी को समझते हुए। 20 दिसंबर 2024 के सुनवाई के दौरान जस्टिस घोष ने प्रोटेस्ट के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस आउटलाइन की जिससे डेमोन्स्ट्रेटर्स के राइट्स और पब्लिक ऑर्डर के बीच बैलेंस बन सके। सिट इन को स्प्लैनेट पर परमिशन दी गई है, लेकिन ये दूरीना क्रॉसिंग से 50 फीट दूर होना चाहिए ताकि इस बिजी एरिया में ट्रैफिक को मिनिमम डिस्ट्रप्शन हो। प्रोटेस्ट स्टेज 40 फीट से ज़्यादा तक नहीं होना चाहिए। गार्ड रेल्स का इंस्टॉलेशन मैंडेटरी है जिससे पार्टिसिपेंट्स और जनरल पब्लिक दोनों की सेफ्टी इंश्योर हो सके। पार्टिसिपेंट्स की नंबर को 250 तक लिमिटेड रखा गया है ताकि ओवरक्राउडिंग ना हो और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन हो सके। ये स्टिपुलेशंस पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन को फैसिलिटेट करते हैं, साथ ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में डिसरप्शंस को कम करने के लिए बनाए गए हैं। कोर्ट के फैसले को मेडिकल कम्युनिटी ने सपोर्ट किया है जो अपनी जस्टिस की मांग के लिए एक पॉजिटिव स्टेप समझ रहे हैं। जॉइंट फोरम ऑफ डॉक्टर्स ने अपने कमिटमेंट को दिखाया है और कोर्ट के कंडीशंस को फॉलो करने का अश्योरेंस दिया है जिससे प्रोटेस्ट के दौरान पब्लिक ऑर्डर मेंटेन हो सके। ये डेवलपमेंट इंडिया में मेडिकल प्रोफेशनल्स की सेफ्टी के लिए एक बड़े मूवमेंट का हिस्सा है। अगस्त इंसिडेंट के रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाई थी जो मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए वर्क प्लेस सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स फॉर्मुलेट करेगी जो सिस्टमैटिक इश्यूज को एड्रेस करती है। कलकत्ता हाई कोर्ट का 20 दिसंबर 2024 का रूलिंग एक जुडिशियल एफर्ट है जो पीसफुल प्रोटेस्ट के राइट और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की नेसेसिटी के बीच बैलेंस दिखाता है। जब ये डेमोन्स्ट्रेशन स्पेसिफाइड कंडीशंस के अंडर चलेगा तो ये जस्टिस और सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स के लिए ऑनगोइंग डिमांड को हाईलाइट करेगा ताकि मेडिकल प्रोफेशनल्स की सेफ्टी इंश्योर हो सके। The second case that we are going to talk about is the notice regarding the sitting of Honorable Justice Prashanjit Biswas. 20 दिसंबर 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑनरेबल जस्टिस प्रसेनजीत बिश्वास के सिटिंग के बारे में एक नोटिस इशू किया। इस नोटिस में सेशन के स्केड्यूल और मैटर्स को एड्रेस करने के लिए आउटलाइन किया गया था, लेकिन इस डेट पर किस स्पेसिफिक केस को सुनने या प्रोसीडिंग्स किए जानने की डिटेल्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। जस्टिस प्रसेनजीत बिश्वास को 31 अगस्त 2022 से कलकत्ता हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया था। उनके एलिवेशन से पहले उन्होंने एक डिस्टिंग्विश करियर अपने एडवोकेट के रूप में बनाया जिसमें सिविल और कंपनी लॉ मैटर्स में विशेषज्ञ थे। उन्होंने 20 दिसंबर 1991 को एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट किया था और 21 साल तक प्रैक्टिस की थी, खासकर कलकत्ता हाई कोर्ट, कंपनी लॉ बोर्ड, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन और डेट्स रिकवरी ट्राइब्यूनल में। इन एरियाज़ में उनका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस उन्हें कम्प्लेक्स लीगल मैटर्स को हैंडल करने में मददगार बनाता है। Thank you for keeping updated with us on Legal Tikana. We'll be back with more soon.